वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन की। तो डिविजिबिलिटी रूल के पढ़ने से पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ डीप से नॉलेज। हमने पहले सेशन में आपको बताया था कि नंबर्स जो बनते हैं किससे बनते हैं। नंबर्स जो नंबर बनता है वो किससे बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। जो नंबर बनता है हमारा वो किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। मतलब ये जो संख्या होती है, ये संख्या जो होती है किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। जैसे मान लीजिए 12345 ये कोई हमारी संख्या हो गई, ठीक है। हमारे पास ये क्या हो गई, 12345 ये कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, जो कि कितने डिजिट से मिलकर बनी है, 5 डिजिट से मिलकर बनी है। जैसे मैं आपको पूछूं कि ये कितनी संख्याएं हैं, तो सिर्फ एक संख्या है, याद रखिएगा। ये सिर्फ एक संख्या है जो कि कितने डिजिट से मिलकर बनी है, 5 डिजिट से मिलकर बनी है। कितने अंकों से मिलकर बनी है, 5 अंकों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाएँ कि संख्या और अंक दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए अंकों की बात करते हैं तो ये देखिए इकाई का अंक होता है, क्या होता है, इकाई का अंक। और इकाई के अंक में किसका गुणा होता है, इकाई के अंक में गुणा होता है किसका, 1 का। ये देखिए दहाई का अंक है और ये दहाई के अंक में किसका गुणा होता है, 10 का। ये जो है सैकड़े वाला अंक है और ये सैकड़े के अंक में किसका गुणा होता है, 100 का। इसी तरह से ये 1000 वाला अंक है, ठीक है, 1000 वाला अंक है जिसमें किसका गुणा होता है, 1000 के स्थान में 1000 का गुणा होता है। और ये 10,000 स्थान वाला अंक है, ठीक है, 10,000 के स्थान का अंक है, 10,000 का स्थान का अंक है। तो इसमें किसका गुणा होगा, 10,000 का गुणा होगा। इसी तरह से अब देखिए आप ये संख्याएं किस तरह से बनती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए संख्याएं किस तरह से बनती हैं। तो आपको पता है इकाई के अंक में क्या है, 5 है, तो 5 में 1 का गुणा होगा तो 5 एक कम 5 बन जाएगा। दहाई के अंक में क्या है अपना, 4 है, तो 4 दहा में कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। सैकड़े के अंक में कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है, तो ये 300 बन जाएगा। और ये 1000 वाले अंक के स्थान पे क्या है अपना, 2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा, ठीक है। और 10,000 वाले में कितना है हमारे पास, 10,000 वाले में कितना है, 1 है, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, 10,000 एक कम 10,000 बन जाएगा। और टोटल ऐड करने पर हमारा कितना बन जाएगा, 12,345 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 12,345। तो इस तरह से संख्याएँ बनती हैं, ठीक है। पता चला आपको संख्या बनाने का फार्मूला क्या होता है कि इकाई का अंक गुणे 1 प्लस दहाई का अंक गुणे 10, दहाई का अंक गुणे 10 प्लस सैकड़े का अंक गुणे 100, सैकड़े का अंक गुणे 100। इसी तरह से डैश 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 से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यही होता है हमारा संख्या बनाने का फार्मूला। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, याद रखिएगा, इकाई के अंक में किसका गुणा होता है, 1 का। दहाई के अंक में किसका गुणा होता है, 10 का। सैकड़े के अंक में किसका गुणा होता है, 100 का। इसी तरह से मिलकर संख्याएँ बनती हैं और आपको पता है संख्याएँ किस तरह से बनती हैं, ठीक है, आपको पता चल पाया। तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी तरह में एक क्वेश्चन आता है जो स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्थानीय मान और जातीय मान से। तो मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, क्या जातीय मान क्या होता है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या जिस स्थान पे होती है वही उसका स्थानीय मान होता है, वही उसका वैल्यू होता है, ठीक है। और जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। जातीय मान 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है, 3 का 3 ही रहेगा। तो जातीय मान कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है क्या, स्थानीय मान। जो जिस स्थान पे संख्या रहेगी उस हिसाब से उसका वैल्यू होगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे 15,720 है, क्या है, 15,720 है। इसमें 7 का स्थानीय मान क्या है और 7 का जातीय मान क्या है, ठीक है। 7 का क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है और 7 का क्या है, जातीय मान क्या है। तो 7 का यहाँ स्थानीय मान देखिए, 7 लिखिए पहले, और ये किस स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है। तो सैकड़े में किसका गुणा होता है, 100 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 700। यही क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। भाई जो डिजिट है आपका वो लिखिए, और जिस स्थान पे है इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 का गुणा, और 7 एक कम 700 हो जाएगा। और जातीय मान आपको पता है 7 का जातीय मान क्या होगा,
7 ही होगा, तो कभी भी जातीय मान चेंज नहीं होता है। चलिए इस तरह से दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं हम जातीय मान और स्थानीय मान पे आधारित। जैसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें जो ये 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है, जातीय मान में अंतर बताना है। तो 5 का स्थानीय मान देखिए 5 लिखा मैंने यहाँ पे और स्थानीय मान निकालना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये कितना हो जाएगा 1000 का गुणा। स्थानीय मान क्या है 5 किस स्थान पे, 1000 वाले स्थान पे, तो इसमें किसका गुणा होगा 1000 का, तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। और 5 का जातीय मान आपको पता है कितना होता है 5 ही होता है। तो इन दोनों का यदि अंतर निकालना है, हमें क्या निकालना है अंतर निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा 4996 हो जाएगा। ये कितना हो गया स्थानीय मान और जातीय मान 4995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड अंतर से क्वेश्चन आता है, ये इसी तरह से होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डिजिट और अंकों के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा छोटे लेवल के एग्जाम में आता है, पहले पूछा जाता था, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या सीखते हैं इसके बाद सीखते हैं हम अंकों के बारे में कुछ थोड़ा सा। आपको पता है जो संख्याएं मिलके बनती हैं वो 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10 हो गया 0 को मिला के। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनते हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है संख्या बनती है, संख्या बनती है। इन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है संख्या बनती है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से 10 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, ठीक है। 1 से 10 तक की संख्याएं लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता है 1 से 10 तक, आपको पता है 1 से 9 तक में कितने अंक हो गए 9 अंक हो गए। और जो 10 में कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे और एक अंक की संख्या है, तो 2 1 कम 2, ये 9 अंक है, ठीक है। 9 और 2 11 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक में कितने अंक हैं 9 हैं और 10 में कितने अंक हैं 2 हैं, तो कितने हो गए 9 और 2 11 हो गए। तो मतलब 1 से 10 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा 11 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि इसी तरह से मैंने आपसे पूछ लिया क्या 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप देखिए 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, आया हुआ है 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं 1 से 99 तक की संख्या। तो आपको पता है यदि मैं 1 से 9 तक की बात करूं तो कितने अंक होते हैं 9, ठीक है। कितनी संख्याएं होती हैं 9 और कितने अंकों की होती है 1 1 अंक की होती है, तो 9 1 कम 9 अंक इधर हो गए, ठीक है। 1 से 9 तक की बात करूं तो कितने अंक होते हैं 9, कितनी संख्याएं होती हैं 9 संख्याएं होती हैं, कितने अंकों की होती है 1 1 अंक की होती है, तो 9 1 कम 9 अंक इधर हो गए, ठीक है। अब 10 से 90 की बात करते हैं, 10 से 99 तक की बात करते हैं, ठीक है। 10 से 99 तक की बात, तो आपको पता है अभी 99 में हम 9 तक की ले चुके हैं, तो 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 90, तो ये 99 में 90 संख्याएं होंगी। 10 से 99 के बीच में कितनी 10 से 99 तक की संख्याएं कितनी होंगी 90 संख्याएं होंगी। और हर संख्या कितने डिजिट से मिलकर बना होगा 2 डिजिट से मिलकर बना होगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए 180 हो गए।
तो ये 1 से 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, 9 इधर और 180 इधर, तो 189। ठीक है, ये 1 से 99 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, 189 अंक का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें यदि हम 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक में कितना भाई 189 ये हो गया, और 3 अंकों की का कौन सा हो गया, 100 खुद हो गया, 100 खुद 3 अंक का हो गया, तो कितना 192। मतलब टोटल कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, 192। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, 192 अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन मैं यदि 1 से 99 तक की बात करूं, 1 से 99 तक की बात करूं तो कितना 189 अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, 189 अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं, फटाफट लिख लीजिए इसको, यदि लिखना हो आपको तो नई वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको नोट्स बनानी है तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि मैं इसी तरह से बात कर दूं किसकी, 1 से 999, 1 से 9 तक 999 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब बारी आई कितनी, 1 से 999 अंकों की बारी आई। तो आपको पता है 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं, कितने संख्या होती है, 9 संख्या होती है। कितने अंक होते हैं प्रत्येक संख्या में, 1, तो कुल अंक कितने हो गए, 9 हो गए। अब इसी तरह से 2 अंकों की संख्या लेते हैं, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होती है, 10 से लेके 99 तक में। अभी बताया इसमें कितने संख्याएं हो जाएंगी, 90। आप काउंट कर लीजिएगा, 10 से 99 तक में कितनी संख्याएं होंगी, 90 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कितने अंक होंगे, 2, कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे हर संख्या में, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 180। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 से 99 तक में, 100 से 999 तक में। तो आपको पता है 999 में 99 संख्या चली जा चुकी है, तो बचे कितने हैं, 900। कितने बचे हैं, 900। तो 100 से लेकर 999 तक में कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्या कितने डिजिट का है, एक एक संख्या कितने डिजिट का है, मतलब कितने अंकों का है, 3 अंकों की संख्या है। तो ये कितना हो गया, टोटल 2700 हो गया। और इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2889। ठीक है, तो इसी तरह से आप जानेंगे कि 1 से 99 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 1 से 999 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 2889। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब 1 से 99 था तो 189, और 1 से 999 तक था तो 1 से बढ़ के 2 हुआ, और 8 की जगह में डबल 8 हुआ और 9। इसी तरह 1 से ये 9999 में 2 से 1 बढ़ जाएगा 3, और 8 8 8 और ये 9 हो जाएगा, 38889 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसको मैंने ये बताया आपको। ठीक है, तो 1 से 99 तक में 189, 1 से 999 तक में 2, 1 से बढ़ के 2 हुआ, देखिए 1 से 2 हुआ, और 1 8 था तो 2 8 हुआ, मतलब 2889 हुआ। अब यहाँ पे 38889 हुआ। ठीक है, ये हो गया, आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं। अब इस पे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आता है, देखिए एक तो क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए कोई बुक के पृष्ठ है आपको। ठीक है, बुक के पृष्ठ में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। किसी बुक के पृष्ठ में आपको क्या करना है, किसी बुक के पेज में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। और आपको एक बोल दिया 1 से लेके 100 तक की नंबरिंग करना है, तो आपको कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको बताया मैं 1 से 100 तक में अभी कितना था, 192 अंकों का प्रयोग करना पड़ रहा था। इसी तरह से यदि 1 से 999 तक की संख्या मतलब 1 से 999 तक के अंक किसी में लिखने हो तो आपको कितने डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा 1 से 999 तक के लिए, 2889, मतलब 2889 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और इससे किस तरह बनता है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करते चलिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके लिए। एक क्वेश्चन है आपके पास कौन सा, हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, कितने डिजिट है, 97 अंक, 97 अंकों। देखिए ये 97 नंबर नहीं है कोई, मतलब 97 संख्या नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डिजिट कितने हैं आपके पास? 97 अंक हैं। कितने अंक हैं? 97 डिजिट है। अब इससे संख्या अलग हो गई ना। 97 डिजिट में 8 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ठीक है, फटाफट देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 97 तक के अंकों में, डिजिट में 97 तक के अंकों में 8 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? अब मैंने आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3, मतलब अंतिम के 3 डिजिट में, किसी संख्या के अंतिम के 3 डिजिट में 8 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? वही क्या होगा? अपना शेष होगा। ठीक है, मतलब किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट में यदि 8 से भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या फिर जो भाग देने पर जो भी शेष बचता है वही 8 से पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो आप यहाँ ये मत करिएगा कि 97 के पहले एक 96 हो गया, 96 लिखेंगे और यहाँ 97 होगा तो ये दोनों उठा के हमने 697 उठा के मैंने 8 से भाग दे दिया तो हमारा भागफल। ये गलत है आपका। क्या है? ये गलत है। मैंने आपको यहाँ पे 1 से 97 तक के अंक बोले हैं। ठीक है, 1 से 97 तक के क्या बोले हैं? अंक बोले हैं। क्या बोले हैं? हमने अंक बोला है। 97 तक के अंक, 97 तक के अंक बोला है। अब इस 1 से 97 तक में, मतलब 97 अंकों में कितनी संख्याएं बनेंगी, हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था, क्या लिखाया था? 1 से 99 तक की संख्या में कितने अंक होते हैं? 189 होता है। ठीक है, और 1 से 999 तक में कितना होता है? 2889 होता है। ठीक है, 1 से 9999 में कितना होता है? 3889 होता है। ठीक है, 3889 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलिए, देखिए 97 अंक और यहाँ कितने अंक हैं? 189, मतलब 2 डिजिट तक कितने होते हैं? 189, मतलब 2 डिजिट से नीचे ही संख्याएं हैं, मतलब 99 से कम ये संख्या बनेगी। ये संख्या 1 से 97 अंकों में कौन सी संख्या बनेगी? 99 से कम ही संख्या बनेगी। जो भी संख्या होगी 99 से क्या होगी? छोटी होगी। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। अब आपको पता है 1 से 99 तक, 1 से 9 तक में कितने अंक हो गए? 9 हो गए हमारे। अब हम यदि 97 में 9 घटा दिए तो बचा कितना हमारा भाई? 17 में 9 गया, यहाँ पे 17 में 9 गया 8, और ये कितना बचा है अपना? 8, 88 अंक बचा है। कितने अंक बचे हैं? 88 अंक। ठीक है, 1 से 9 तक की संख्या घटा दिए तो कितना आया? 88 अंक बचा है। मतलब ये 88 अंक 2 डिजिट से मिलकर बन रहे हैं, और ये आगे की संख्या है 10 से लेके जो आगे की संख्याएं होंगी 99 तक की संख्याएं होंगी वो 2 डिजिट से मिलकर बन रही हैं। तो आगे के 88 अंक जो होंगे, आगे के 88 अंक जो होंगे वो कितने अंकों से मिलकर बने होंगे? 2 अंकों से मिलकर बने होंगे। कितने अंकों से मिलकर बने होंगे? 2 अंकों से मिलकर बने होंगे। तो इसका आधा कर दिए तो मतलब कौन सा अंक आ रहा है हमारे? 44। मतलब संख्या कौन सी बनेगी अपनी? 44 तक। 97 अंकों में कितनी संख्याएं बनेगी? 44। कितने? 44। तो देखिए हमारा 44 संख्याएं नहीं बनेंगी। 44 तो यहाँ पे 88 अंक में सिर्फ बनेगा, 44 संख्याएं नहीं बनेंगी। यहाँ से 88 अंक में सिर्फ बनेगा। तो 44 में 9 अंक और जोड़ने पड़ेंगे ना, आगे वाले जो हमने छोड़ दिया था। तो 9 4 13, और ये कितना हो जाएगा? 9 4 13 की 3 हासिल है कि ये 53। कौन सा बना है? 53 बना है। क्या बना है? 53। मतलब ये कहाँ तक की संख्याएं हैं? 53 तक की संख्या है। 53 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? 97 अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा। 53 तक की संख्याएं हैं। अब 53 तक की संख्याएं में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 53 तक की संख्याएं ऐसे लिखा गया है। तो आपको पता है यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए कहाँ तक की संख्या है? 53 तक की। तो कैसे लिखेंगे इसको? 51, 52 और ये 53, यही संख्या है बनी हुई। तो
अब यहाँ पे डैश 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 ये 53 तक की संख्या है और इसको किससे विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है, 8 से, और क्या निकालना है अपना, शेष निकालना है। ठीक है, शेष निकालना है। तो 8 से विभाजता के नियम क्या है कि लास्ट में कितना अंक उठा लें, 3 अंक उठा लें। तो 3 अठे 24, कितना आ जाएगा, देखिए 52 53 हो गया ना। अब 3 8 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, बचा कितना, 1 बचा है, 13 हो गया। ठीक है, 8 एकम 8 5, बचा कितना शेषफल, 5 बचा है। शेष कितना बचा है, 5। तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह कितने डिजिट हैं आपके, 97 अंकों में कितना भाग देना पड़ेगा, 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। यही आपका क्या है, आंसर है, 5 शेषफल बचेगा। क्योंकि 97 अंकों में कहाँ तक की संख्या बनेगी, 53 तक की संख्या बनेगी। और हम इसको कैसे लिखेंगे, 51 52 53। तो ये लास्ट के 3 डिजिट उठाना पड़ेगा हमें, क्या उठाना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट उठा के 8 से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा आपका, शेषफल 5 बचेगा। यही आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, इसी तरह से आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसी तरह से क्या करते हैं, हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो ठीक है, दूसरा अंक लेते हैं, कौन सा, दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं आप। ठीक है, दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं हम आपके पास। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 123 डिजिट, मतलब 123 अंकों से मिलकर बनी संख्या में किसका भाग देने पर, किसका 8 से डिवाइड करने पर भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। अब देखिए वही हो गया, 123 तक के अंक है। अब देखिए 2 अंकों तक में कितनी है, 99 तक में कितना, 189, मतलब 99 से छोटा ही अंक आएगा जो भी बनेगा, 99 से छोटी ही संख्या आएगी। तो 123 में पहले तो हम 9 घटा दें, क्योंकि 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं, 9 होते हैं। 9 घटाएं तो देखिए 13 में 9 गया इधर 4, और ये कितना बचेगा, 13 में 9 गया 4, और ये कितना बचा 11, 114। क्या बचा है यहाँ पे, 114। ठीक है, अब 114 कितने अंक होंगे, 114 में कितने, 2 डिजिट की संख्याएं बनी हैं। ठीक है, अब 9 से आगे कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। तो यदि भाग देंगे हम तो 5 7 57, ये कितना आ गया 57, और प्लस कितना कर देंगे हम 9 9 7 16 की 6 हासिल 1, और ये 66, मतलब कितना बना है संख्या, कौन सी संख्या बनी है, 66 संख्या बनी है। कौन सी संख्या है, 66। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 65, फिर क्या लिखा जाएगा, 66। यहाँ 64 65 और ये 66 बनेगा। क्या बनेगा, 64 65 और ये क्या बनेगा, 66 बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें किसका भाग देना, 8 में तो आखिरी का 3 अंक उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 8 सते ये 566 में 8 का भाग देना, तो 8 सते 56, बचा कितना 6, शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, लास्ट का अंक जो है वही शेषफल, 8 सते 56, बचा कितना, यही 6 तो बच रहा, शेष क्या बच गया अपना, 6 बच गया। ठीक है, यही क्या हमारा रिमाइंडर है। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या करते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, कहाँ तक की संख्या ले लें हम, आपको ले ले 283 तक की संख्या ले लें, 283 डिजिट तक की संख्या ले लें, अंकों तक की, अंकों से बनी संख्या में किसका भाग देना है आपको, अंकों में बनी संख्या में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, 4 से भाग देने में शेष क्या आएगा। अब देखिए कितने डिजिट है, 283, मतलब ये 283 डिजिट है और कितने अंकों से ज़्यादा है, 2 अंकों की से ज़्यादा संख्या है। ठीक है, मतलब 99 से बड़ी संख्या होगी। कहाँ से होगी, 99 से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे आपको पता है 1 से 99 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 99 तक में कितने डिजिट हो गए अपने, 189। तो बचा कितना, 9 में 13 में से 9 गया 4, और यहाँ कितना बचा 9, 94। ठीक है, कितना बचा है, 94। ये 94 अंक बचा है। 1 से 89 तक में, 189 में कितने डिजिट आ गए हमारे,
मतलब 189 डिजिट में कितने आ गए अपनी 99 तक की संख्या आ गई, ये 99 हो गया। अब इस बची हुई 94 में कितने अंक होंगे, 3-3 अंकों की संख्या होगी। ये कितने अंकों की संख्या होगी, 3-3 अंकों की संख्या होगी। तो 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, बचा कितना 1, मतलब 31 ये पूरा नंबर हो गया। और डिजिट कितना बचा है, शेष कितना बचा है, 1 डिजिट हो गया। कितना है, 1 डिजिट हो गया। देखिए अब 99 से आगे 3-3 डिजिट होगा और बचे कितने अंक हैं, 94 अंक बचे हैं। तो 94 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 31, और शेषफल क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो मतलब 1 अंक है, आगे का 1 अंक है। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 99 तक की संख्या ये हो गई, 31 और जोड़ दीजिए, 9 1 10 की शून्य हासिल, 1 9 4 13 1 14, ठीक है, 9 3 12 और 1 13, 130 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 130 प्लस 1 डिजिट है। अब देखिए इसको पूरी तरह से 130 प्लस 1 डिजिट, तो ये संख्या बनी कैसी रही होगी, 128 129 और 130, फिर 1 डिजिट बस लेना है। तो यहाँ क्या आएगा 131, लेकिन डिजिट क्या लेना है अपने को, सिर्फ इसका 1 ही डिजिट तक लेना है, यहाँ तक की लेना है। तो ये संख्या क्या बनी है पीछे की, ठीक है, 1301, जो कि किस में भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 से भाग देने पर। ठीक है, तो 4 से भाग देने का मतलब क्या, आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 4, आखिरी का अंक किससे विभाजित होना चाहिए, आखिरी के 2 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से। तो ये कितना आ रहा है 0-1, यही क्या है अपना शेषफल, भाग तो जा नहीं रहा, कितना आ रहा 0-1 आ रहा है, यही क्या है अपना शेषफल आ गया 0-1। ठीक है, ये बन गई इस तरह से। अब आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं और आपको बता देता हूँ, इसी को रिपीट कर देता हूँ। एक 283 अंकों से मिलकर बनी संख्या जो भी है उसमें 4 से भाग देने पर शेष आपको निकालना है। तो 283 में आपको ये ध्यान देना है कि अब ये देखिए कि 283 मतलब 99 से क्या होगी, संख्या बड़ी ही होगी। तो आप देखिए 1 से 99 तक में कितने अंक हैं, 189 अंक हैं। तो इसको घटा दीजिए, क्योंकि इससे 189 आगे के 189 अंकों में कौन सी बन जाएगी, 99 बन जाएगी संख्या। ठीक है, और ये कितना है 94, 94 अंक बचे हुए हैं आपके, 94 अंक। अब 99 से बड़े अंक क्या हो जाएंगे, 3 अंकों के हो जाएंगे, 100 से 3 अंक हो जाएंगे। तो इसको 3 से डिवाइड किए तो कितना आया 31 पूरा आया, और 1 डिजिट बढ़ के आया। तो 99 में 31 जोड़े तो कितना आया 130, और 130 में 1 डिजिट अभी आगे बढ़ना है। तो ये संख्या कौन सी हो गई, 130 तक की संख्या हो गई और 1 डिजिट आगे। तो ये संख्या कैसे लिखी जाएगी, 128 129 और 130, और 131 का सिर्फ ए आगे का लेना है 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1301, और ये हो जाएगा अपना 01। 4 से भाग देने पर मतलब 4 से डिवाइड का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग देना चाहिए, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आए वही क्या होता है शेषफल। तो भाग नहीं जा रहा मतलब शेष कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यही आ गई आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ। 23(4)A में संख्या 23(4)A में देखिएगा, संख्या 23(4)A में 9 से संख्या 23(4)A 9 से विभाजित है। क्या 9 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। तो A के स्थान पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी आएगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक है, मतलब 234A 9 से विभाज्य है, मतलब पूर्णतः भाग चला जाएगा। मतलब ये हो गया 234A में 9 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो A का जो स्थान है इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, ये देखना है आपको। अब देखिए
9 का विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या बताया है, डिजिटल सम करके बताया है। क्या किया है, डिजिटल सम करके बताया है। तो 4 3 7 2 9 ये कट गया, बचा कितना है, सिर्फ ए। तो यहाँ पे कौन सी छोटी से छोटी संख्या रख दिया जाए ताकि 9 से फिर से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है 0, तो ये होगी, एक तो 0 होगी, ये भाई पूरी तरह से कट रहा है, मतलब शेष कितना बच रहा है, 0। या फिर ये क्या रख सकते हैं हम, 9 2, तो 9 से 9 एक बार और चला जाएगा तो फिर ये भी 0 कर देगा। तो आपको प्राकृतिक संख्या पूछा है, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं। तो ये कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा, एक स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा, 9। क्या आएगा, 9 आएगा। 2 3 4, देखिए बहुत ईजी बना दिया सवाल को। ये मेथड बहुत ईजी है, याद रखिएगा, जो डिजिटल सम का मेथड है वो बहुत ही ईजी है। देखिए 234 था, 234 ए था, तो मैंने 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताया आपको कि भाई डिजिटल सम आप इसका 9 करिए और जो अंक बचे उसको फिर से फर्दर डिवाइड करिए 9 से। तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, बचा कितना, ए। अब ए के स्थान पर या तो 0 रख दें या फिर क्या रखें, 9 रख दें, ताकि 9 से फिर से फर्दर डिवाइड हो जाए। तो देखिए 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना है, 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, नेचुरल नंबर में नहीं आता। मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था ये सब नंबर को पहचानना। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, सबसे छोटा 9 रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये था एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए 74 68 32 स्टार 71 यहाँ पे ये संख्या है, किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो स्टार का मान बताइए, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए तो लगाइए फटाफट मेरे साथ ही। आप वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके आप अपने से लगाने का प्रयास करिए, मैं आपको बता देता हूँ ताकि टाइमिंग ज़्यादा ना हो। अब देखिए 9 से विभाज्यता का आपको नियम बताया है मैंने, क्या डिजिटल सम 9 करना है। तो चलिए डिजिटल सम 9 कर देते हैं स्टार को छोड़ के। 7 2 9, ठीक है, 6 3 9, ठीक है। अब देखिए 8 और 1 9 हो गया, बचा क्या, 7 4 11, 7 और 4 11, बचा कितना, 2। क्या बचा है, 2। 2 में कितना जोड़ दें, देखिए 1 और 1 2, चाहे आप डिजिटल सम इसका कर दीजिए, 11 बना ना, 7 4 11 बना, तो इसका डिजिटल सम 1 और 1 2 कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए 11 में फिर से 9 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या तो आप इसका भी डिजिटल सम कर सकते हैं, 11 का 1 और 1 2 ऐसे बन जाएगा, या फिर क्या 11 में 9 से फिर से भाग दे दीजिए, तो कितना आएगा, 2। अब बचा क्या, 2 में इस स्टार को जोड़ दिया जाए, स्टार मतलब 2 और ये स्टार है, कौन सा अंक यहाँ पे रखा जाए ताकि 9 से भाग चला जाए फिर से। तो 7 और 2 9, 7 रखेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, 0। तो मतलब यहाँ पे कौन सा अंक आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ताकि 7 4 11, यहाँ से क्या बचा, 2, और 7 और 2 क्या मिला दे, 9 बना दे, 9 से 9 कट जाएगा फिर से। ठीक है, ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी रूल वाला। ठीक, चलिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन देखिए, 517 यहाँ पे x, ठीक है, 324 किससे, ये x है याद रखिएगा, 12 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। तो x का मान बताइए, 12 से विभाज्य है तो किसका मान बताना है, x का मान बताना है। अब 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिए मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया है, 4 और 3 12, मतलब जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो किससे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। जो 4 3 दोनों से कट जाए और 12 से कट जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया, आखिरी के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो 4 6 24 कट रहे हैं, ये 4 से भाग चला जाएगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिटल सम आपको क्या करना है, 3 करना है। तो बस x को छोड़ के, इस x को छोड़ के डिजिटल सम आप 3 करिए। देखिए 5 4 9, 7 2 9, 3 और बचा 1 4 बचा, ठीक है।
3 और 1 बचा कितना 4, 4 प्लस क्या कर देना है, अब देखिए 4 है ना, 3 और 1 4, 4 और यहाँ पे क्या बचा है आपके पास x बचा है x। तो आपको 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 से फर्दर डिवाइड करिए 4 को, तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पे क्या रख दे 1 और ये 2, क्या रख दें 2, 2 और 1 ताकि 3 बना दे, यहाँ पे क्या बना दे 3 बना दे। फिर से समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा कितना 1 और 3 बचा है, 1 3 और ये x बचा है, 1 और 3 क्या बचा है x बचा है। मैंने आपको बताया था 1 और 3 और ये क्या बचा है x बचा है, 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 4 हो गया। 4 को फर्दर डिवाइड करिए किससे 3 से, क्योंकि अब डिजिटल सम 9 करने के बाद क्या बचा 4 और x बचा है, 4 और x बचा है, और 4 को किससे डिवाइड करिए फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1, 3 से डिवाइड करना है, कितना करना है 3 से। अब कितना बचा है 1 बचा, कितना बचा है 1, और 1 में कितना जोड़ दे कि 3 से एक बार भागा और चला जाए, 1 और 2 कितना आएगा यहाँ पे 2, इस स्थान पे क्या आएगा 2 आएगा, ताकि 4 देखिए, ताकि 3 और 1 4 2 6 कर दे, तो 3 दूनी 6 हो जाए। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए 3 और 1 4, 4 को डिवाइड किए 3 से तो बचा कितना 1, और 1 में x के स्थान पर क्या रख दे 1 और 2 रख देंगे तभी तो 3 होगा, ताकि ये 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ताकि 4 से तो हो ही रहा था 3 से भी हो जाए तो किससे हो जाएगा 12 से हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगी 2 आएगा, क्या आएगा 2 रख दिया जाए। तो अब देखिए 2 रखने पर डिजिटल सम 9 करने पर सब डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, बचेगा 6, 6 से 3, 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा एक और विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन है। ठीक है, एक है, मैं आपको क्वेश्चन लैंग्वेज बोल देता हूँ, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, देखिए 3 अंकों से बनी संख्या को दोहराकर 6 अंकों की बनाई जा रही है, 6 अंकों की बनाई जानी है। 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, कोई भी, ठीक है, कोई 3 अंकों की संख्या के अंकों को दोहराकर, 3 अंकों से बनी संख्या को दोहराकर 6 अंकों की बनाई जानी है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जानी है, तो निम्न में से किससे विभाज्य होगी, वह संख्या किससे विभाज्य होगी। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, उसको दोहराकर, उन्हीं अंकों को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जानी है, तो निम्न में से किससे विभाजित है, 7 से, केवल 7 से, केवल 11 से, तीसरा नंबर 7 11 13 तीनों से, निम्न में से, चौथा नंबर निम्न में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 7 से कटेगी या केवल 11 से कटेगी, या फिर किससे कटेगी 7 11 13 तीनों से कटेगी, या इनमें से किसी से नहीं कटेगी। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था, याद करिए, 7 11 और 13 का। ठीक है, यहाँ आपको क्या पता है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 343। ठीक है, ये 3 अंकों से बनी संख्या है, इसको दोहराकर फिर से 6 अंकों की बनानी है 343, तो ये किससे विभाज्य होगी भाई, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 3 का पेयर बनाइए। मैंने दूसरे लेक्चर में आपको कराया था, इसके पहले वाले लेक्चर में 3 3 का पेयर बनाइए, आपस में घटाइए, तो बचा कितना 0। 3 3 का पेयर बना तो 343 माइनस 343 बचा कितना 0, और 0 में मतलब घटाने पर, दोनों पेयर बना के दोनों पेयर को आपस में घटाने पर जो भी संख्या बचेगी
इन तीनों से भाग यदि उस संख्या में चला जाएगा तो तीनों की तीनों से यह संख्या डिवाइड हो जाएगी। यदि आप विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में जाइए और वहाँ से पढ़िए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब दोनों पेड़ों को आपस में घटाएं तो 0 आया। अब 0 में तो 13 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी भाग चला जाएगा और 7 का भी भाग चला जाएगा। मतलब ये कोई भी संख्या हो किससे विभाजित हो जाएगी, 7, 11, 13 तीनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी संख्या बन जाए। जैसे मैंने बना दिया 223 बना दिया। अब दोबारा 3 अंक की संख्या को कितना 6 अंक का बनाना, फिर से 223 और 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 223 में से 223 चला जाएगा, बचेगा कितना 0 और 0 में 7 का भी भाग चला जाएगा, 11 का भी भाग चला जाएगा, 13 का भी भाग चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।